ग्रुप ए इधर ग्रुप बी। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताइएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ डैश होता है, बताइएगा। ऑप्शन सुनिएगा। बहुत श्यानपूर्ण है, न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, वड्यू प्रभाव माना जाता है, घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ठीक है, एक आदर्श तरल पदार्थ जो है घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज। आप लोग उस क्वेश्चन में बताइएगा। ग्रुप ए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल के परिणाम पर निर्भर करता है? ऑप्शन सुनिएगा। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। ऑप्शन सी, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। ऑप्शन डी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। बताइएगा। क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी द्रव में वस्तु का कार्यरत उत्प्लावक बल के परिणाम पर निर्भर करता है? उत्प्लावक बल के परिणाम पर निर्भर करता है। ऑप्शन सुनेगा। ए, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। बी, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। सी, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। डी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल के परिणाम पर निर्भर करता है। आप लोग उस क्वेश्चन में बताइएगा। जब पानी में भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? पानी कॉर्क का घनत्व कम रहता है और कील का ज्यादा होता है। ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन ग्रुप ए से बताइएगा। एक टैंक को एक क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक टैंक के द्रव सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक टैंक को एक समतल क्षैतिज त्वरण से एक वस्तु आंशिक रूप से भरा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सुनिएगा। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन बी, द्रव की सतह गति के दिशा में उठती है और टैंक के पीछे की ओर गिरता है। लॉक रहेगा, बताइएगा। टैंक में द्रव के सतह के लिए क्या सही है सो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। ठीक है, मतलब एक टैंक है, उसमें आंशिक रूप से द्रव को भरा गया है। अब क्या होगा सो बताना है। ऑप्शन सुनिए। द्रव की सतह गति की दिशा में उठती है और टैंक में पीछे की ओर गिरता है। ठीक है, ऑप्शन बी सुनिएगा। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। पेट्रोल का जो टैंक होता है ना, उसके अनुसार बताइए। पीछे की ओर उठता है। पीछे की ओर उठता है। हाँ। आप लोग बताइएगा। लॉक है, सही है। ठीक है, पीछे की ओर उठता है। ग्रुप बी से ही प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। सुनिएगा, गलत कथन चुनना है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बताइए कथन सही है? यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। कथन सही है गलत है बताना है। लॉक रहेगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें उत्प्लावक बल कम लगता है तो वस्तु डूब जाएगा। कथन सही है गलत है? डूब जाएगा। बताइए आप लोग। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगा। वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूबेगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगा। गलत है। गलत है, आप लोग बताइए। गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है। उत्प्लावक बल का केंद्र हमेशा क्या होता है? गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। बताइए, इनमें से कोई नहीं। समानुपाती फिर से, उत्प्लावक बल का केंद्र हमेशा होता है। ऑप्शन सुनिए। गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। ऑप्शन डी सुन लीजिए। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है।
बताइए। डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन। व्यवस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। हाँ। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, आप इधर ए में है, ग्रुप में आप दोनों बी में है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं, किसमें? दिशा में बताना है, विपरीत दिशा में। ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित होता है? जहाजों की गति में वृद्धि किस पर? उत्प्लावक बल। ठीक है, आर्किमिडीज की सिद्धांत वही। आप लोग क्वेश्चन है ग्रुप ए से, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल। ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, ठीक है, यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर उच्छेद बल का अनुभव करता है। इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? उच्छेद बल। ठीक है, उच्छेद बल या उत्प्लावक बल। आप लोग क्वेश्चन है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल का दूसरा नाम क्या है? उत्प्लावक बल का दूसरा नाम बताना, बताइएगा। ऑप्शन उच्छेद, दाब, घर्षण बल, यांत्रिक बल। उच्छेद। ठीक है, उच्छेद बल। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ की पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो स्तर क्या होगा? ठीक है, जल का स्तर वही रहेगा। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उच्छेद होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उच्छेद होगा। ऑप्शन सुन लीजिएगा, वस्तु के भार से अधिक होगा, वस्तु के भार से बराबर होगा, वस्तु के भार से कम होगा और शून्य होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उच्छेद क्या होगा? तरल द्वारा वस्तु से कम होगा। ठीक है, वस्तु के भार से कम होगा। आप लोग बताइएगा, उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा में? ठीक है, उच्छेद बल और कार्य विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उच्छेद बल। ठीक है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्प्लावक बल। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। ठीक है, नहीं है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर, पनडुब्बी, ओडोमीटर, हाइड्रोमीटर। ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेद बल होगा। ऑप्शन सुन लीजिए। अधिक कम में है। हाँ, अधिक कम में बताना। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेद बल होगा। तैर रही है तो ठीक है, ऑप्शन सी, वस्तु के भार से कम, शून्य, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक। ठीक है, तैर रहे तो वस्तु के भार के बराबर। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रयुक्त बल होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भाग के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? ठीक है, आर्किमिडीज। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप ए से, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है क्या? मतलब तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो होता है क्या उत्पन्न करेगा? ऑप्शन नाइट्रोजन और जल, अमोनिया और NO, अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन जल, मतलब जल, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल। आप लोग का क्वेश्चन है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हाइबर विधि। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि ठीक है, यह दहन को सपोर्ट नहीं करता है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन। ग्रुप बी से बताइएगा, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में तीखी गंध होती है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा
एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन, बताइएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प को हास्य गैस के रूप में जाना जाएगा? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र बताइएगा उसका, N2O। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग बताइएगा अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अमोनियम सल्फेट का अमोनियम NH4 के होल थ्राइस और PO4 NH4 के होल थ्राइस और सल्फेट ही फास्फेट सल्फेट है, सल्फेट है। बोलिएगा फिर से। NH4 के होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, NH4 के होल ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। ग्रुप बी से क्वेश्चन, ए से क्वेश्चन है, NO2 का ध्रुव रंग क्या होगा? मतलब फ्यूमस का रंग क्या होगा उसका? ऑप्शन, हल्का पीला, लाल, पीला, भूरा। ठीक है, भूरा। आप लोग क्वेश्चन है ग्रुप बी, अधातुओं का व्यापक उपयोग होता है किसमें? अधातुओं का ज्यादातर उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन, हवाई जहाज में, जल पथ नित्र में, मशीनी यंत्र निर्माण में और खाद्य में। ठीक है, खाद्य में। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, बताइएगा। ऑप्शन से ऑप्शन दे देते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ऑप्शन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। बताइए। देखिए, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व किससे संबंधित है? किस समूह से? बताइए क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक 18, 10, 36, 54 वाले तत्व किससे संबंधित है? शून्य। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? हैनिंग ब्रांड। ऑप्शन, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, निकेल, फास्फोरस। फास्फोरस। ठीक है, आप लोग बताइएगा फास्फोरस की खोज कब हुआ था? ऑप्शन, 1669, 1969, 1670। बताइए। 1969। आप लोग बताइएगा। ऑप्शन 1669, 1670 और 1969। 1969। ग्रुप बी से क्वेश्चन बुक में गलत लिखा हुआ था। ग्रुप बी से क्वेश्चन कितना है? 1669 नहीं, इसमें 1969 दिया गया है। हाँ, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्यों? आग नहीं लगे। ठीक है, माचिस की तिरियों में क्या होता है? लाल फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की परमाणुकता बताइएगा। 4। ठीक है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? परमाणु कितने परमाणु है? 4 परमाणु। ठीक है, चतुष्ट परमाणु। आप लोग बताइएगा फास्फोरस की परमाणुकता। ठीक है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है? अधातु। ठीक है, 285, 283, 284, 281। ठीक है, 285। आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणु है? बहुपरमाणु। ऑप्शन, ठीक है, गंधक। ऑप्शन से बनेगा। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? पानी। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताएंगे आप लोग। फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो आग लग जाती है? हवा में रखने पर आग लग जाएगा। ठीक है, फास्फोरस। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या होता है? फास्फोरस। ठीक है, ग्रुप ए से क्वेश्चन है, 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए। ठीक है, 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताइएगा। 285, 287, 283, 286।
7 वाला ले लो, 2 सबसे ज्यादा वाला 2 8 7 वाला। ठीक है, 2 8 7 क्लोरीन। आप लोग का क्वेश्चन है 20 है। निम्न तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? हेलोजन। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा द्विक परमाणु है? ऑप्शन सुनिएगा, द्विक परमाणु। ठीक है, हाँ ऑप्शन आर्गन, फ्लोरीन, मीथेन, हीलियम। आर्गन, फ्लोरीन, हीलियम, मीथेन। बताइए द्विक परमाणु बताना। ऑप्शन एक बार और, आर्गन, फ्लोरीन, मीथेन, हीलियम। फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन द्विक परमाणु है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हेलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट। ऑप्शन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। बताइएगा सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट। सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट। क्लोरीन, ऑप्शन फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। क्या लेंगे? क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? हड्डी तोड़, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट। उसको हिंदी में कहेंगे अर्बुद विशेषज्ञ। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किससे होता है? WBC के सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन ए की कमी से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन से होता है। WBC का। ठीक है, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, रक्त का कैंसर। बताइए, ल्यूकेमिया, पोलियो, मस्तिष्क ज्वर, छोटी चेचक। ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, डैश जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग सदमे के उपचार के रूप में किया जाता है? जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। बताइए, ECT, EEG, ECG, EMG। ECT। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वेंसिंग थेरेपी। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? ऑप्शन हीमोफीलिया, कैंसर, गलसुआ, रेबीज। ठीक है, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। ठीक है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? विषाणु। ठीक है, विषाणु। आप लोग बताइएगा हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? ऑप्शन सुनिएगा, वोरा का विषाणु, रेबीज का विषाणु, तीव्र विषाणु और जीवाणु। ठीक है, रेबीज का विषाणु। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग। ऑप्शन सुनिएगा। ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा, निमोनिया, कुष्ठ रोग, रेबीज, हैजा। रेबीज लेना, क्या? हैजा। ठीक है, हैजा संक्रमण से होता है, जल के संक्रमण से। आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित हैजा। ठीक है। मनुष्यों के लिए एलर्जी। आप लोग सुनिएगा क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? रक्त का जो परीक्षण होता है उसमें क्या शामिल नहीं है? हाँ, हीमोग्लोबिन AIC, LEG, RAST रस्ट और एलिसा। एलिसा। ठीक है, हंसिएगा नहीं। आप लोग क्वेश्चन है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन लुकोपसिन, लुकोजेन, लुकोपेट्रिसिन, लुकोसिन। ठीक है, लुकोसिन द्वारा सफेद दाग का इलाज किया जा सकता है। आप लोगों से क्वेश्चन है,
ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। ल्यूकोडर्मा यकृत, आंख, त्वचा, गल, ठीक है, त्वचा। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? वायु, मच्छर, भोजन, जल, ठीक है, जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तपेदिक, चेचक, हेपेटाइटिस बी, खसरा। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कट गया, आप लोग बताइएगा। ठीक है, वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ग्रुप ए से ही क्वेश्चन रहेंगे। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एलिसा टेस्ट है। टेस्ट है। HIV किसका टेस्ट है? वायरस, HIV एड्स का पता लगाने के लिए। ठीक है, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। कार्सिनोमा, माइलिनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। बताइए। ठीक है, कार्सिनोमा रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाला एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। बताइए, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जोस्टर वायरस, डेंगू वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, HIV। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा, रीडर पेस्ट, डेंगू, एड्स। बताइएगा फिर से ऑप्शन। इन्फ्लुएंजा, रीडर पेस्ट, डेंगू, एड्स। रीडर पेस्ट, ठीक है, रीडर पेस्ट विषाणु द्वारा नहीं होता है मानव में, ये सब पशुओं में होता है। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? ऑप्शन, चार्ल्स जॉनसन, रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स लेबरन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? ठीक है, मच्छर काटने से, स्थानपन से, एक ही सुई का बहुप्रयोग से, यौन संबंध से। मच्छर काटने से। ठीक है, मच्छर काटने से HIV एक दूसरे में वायरल नहीं होता है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन सुनेगा, टेलीफोन, हाइड्रोजेल, नायलॉन, माइका। ठीक है, हाइड्रोजेल। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश के कारण बनती है? किसके कारण? मतलब उसके कारण क्या बनता है? ठीक है, पथरी। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण पथरी बनता है। आप लोगों से बताना है ग्रुप ए, कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जा सकता है? कुष्ठ रोग है ना? कुष्ठ रोग, हॉजकिन रोग, हैंसन रोग, एंजाइना, गौचर रोग। बताइए। हैंसन रोग। ठीक है, हैंसन रोग कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, रक्त अल्पता किसकी वजह से होती है? ऑप्शन, ऑक्सीडेंट की कमी से, RBC की कमी से। ठीक है, RBC की कमी से। ग्रुप बी से ए से क्वेश्चन है, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, लॉक रहेगा। आप लोग बताइए। ठीक है, मादा मच्छर के काटने से पीत ज्वर होता है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर, ट्रांसपोर्टर, वेक्टर, लिफ्ट। ठीक है, वेक्टर। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है? जीवाणु संबंधी। ठीक है, दाद, उपदंश, पोलियो,
मायोकार्डियल अतिक्रमण, ठीक है, उपदंश। आप लोग का क्वेश्चन उसको सिफिलिस भी कहते हैं, उपदंश। ग्रुप बी से हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया ऑप्शन सुनिएगा। संक्रामक रोग है, कमी के कारण रोग है, व्यवसायिक संबंधी रोग है, अनुवांशिक रोग है। कमी के आनुवांशिक कारण रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। आप लोग बताइएगा चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्रति पोषक है? प्राकृतिक पोषक है, बताइए किसका? ऑप्शन डेंगू, इबोला बुखार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया। इबोला बुखार। ठीक है, इबोला बुखार। चमगादड़ जो होता है इबोला बुखार का मतलब प्राकृतिक पोषक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर का वहन करते हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है? गलघोंट। ठीक है, घेंगा या गंडमाला।